आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत का वो रोशन चेहरा है जिसमें अल्लाह की कुदरत भी है, सब्र का इम्तिहान भी और जुल्म का अंजाम भी। ये कहानी है अल्लाह के अजीम नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की और दुनिया के सबसे बड़े जालिम हुक्मरान फिरौन की। वो फिरौन जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो अल्लाह का अजाब जरूर नाजिल होता है। बाज़ाइफ 1, मिस्र में फिरौन का जुल्म। मिस्र का बादशाह फिरौन अपने तकब्बुर और जुल्म की वजह से पूरे मुल्क पर खौफ का साया बनकर छाया हुआ था। बनी इसराइल को गुलाम बना लिया गया था, उनसे सख्त मजदूरी करवाई जाती, उनकी औरतें रोती, उनके बुजुर्ग चीखते, लेकिन फिरौन के दिल में रहम का जरा सा भी असर न होता। एक रात फिरौन में एक ख्वाब देखा कि बनी इसराइल का एक लड़का पैदा होगा जो उसकी तख्त नशीनी को गिरा देगा। वो दहशत से कांप गया और सुबह हुक्म दे दिया कि आज के बाद बनी इसराइल में जितने भी लड़के पैदा होंगे सबको कत्ल कर दिया जाए। घरों में चीखें गूंजने लगीं और बनी इसराइल का दुख आसमान को छूने लगा। बाज़ाइफ 2, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना। इसी जुल्म के वक्त अल्लाह ने अपना नूर अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। उनकी मां का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को ठंडक दी और वही के जरिए फरमाया कि इस बच्चे को संदूक में रख दो और संदूक को दरिया के हवाले कर दो, हम उसे वापस लेकर आएंगे और हम उसे अपना नबी बनाएंगे। मां ने आंसुओं के साथ संदूक को पानी में छोड़ा और संदूक दरिया में बहता हुआ फिरौन के महल की तरफ चल पड़ा। बाज़ाइफ 3, संदूक का महल तक पहुंचना। अल्लाह की कुदरत देखिए, जिससे फिरौन मारना चाहता था वही बच्चा उसके अपने महल में पलने जा रहा था। फिरौन की बीवी आसिया रदियल्लाहु अन्हा ने बच्चे को देखा तो उनके दिल में प्यार भर गया। उन्होंने फिरौन से कहा, यह बच्चा मेरी आंख की ठंडक बनेगा, इसे ना मारो। फिरौन ने उसे अपना लाडला बनाकर रख लिया। अल्लाह ने आसिया के दिल में इतना प्यार डाल दिया कि जिस घर में जुल्म होता था वहीं एक नबी परवरिश पा रहा था। बाज़ाइफ 4, मूसा अलैहिस्सलाम का जवानी तक सफर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवानी तक पहुंचते पहुंचते ताकतवर, समझदार और अजीम अखलाक वाले इंसान बन चुके थे, लेकिन अंदर से उन्हें बनी इसराइल पर हो रहा जुल्म बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक मिस्री एक बनी इसराइल के गुलाम को पीट रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुलाम को बचाना चाहा और एक मुक्का मारा, वो मिस्री मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। वो कातिल नहीं थे, उनका इरादा सिर्फ जुल्म रोकना था। जब ये खबर फिरौन तक पहुंची तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम एक रात चुपके से मिस्र से निकल गए। सुनसान रास्ते, गर्म हवा, प्यास, भूख, लेकिन अल्लाह ने उन्हें अपनी हिफाजत में रखा। वो मदियन के शहर तक पहुंच गए। 6, मदियन में जिंदगी और शादी। मदियन में उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग नबी हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से हुई। उनकी बेटियों की मदद की और शोएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने घर बुला लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सालों तक वहां काम किया और फिर उनकी शादी शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी से हो गई। उनकी जिंदगी में सुकून आ गया, लेकिन अल्लाह का पैगाम अभी आना बाकी था। 7, तूरे सीना पर अल्लाह का कलाम। एक ठंडी रात मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ मिस्र की तरफ वापस जा रहे थे तो दूर एक नूर नजर आया। वो पहाड़ की तरफ चले गए। यही तूरे सीना था जहां अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बराह रास्त बात की और फरमाया, मूसा तुम हमारे नबी हो, हमारे बंदे बनी इसराइल को जुल्म से आज़ाद कराओ और फिरौन को हमारा पैगाम सुनाओ। अल्लाह ने उन्हें असा का मुअज्जा दिया, जिसे ज़मीन पर फेंका तो वो अजदहा बन गया, और यदे बैजा का मुअज्जा दिया, हाथ निकालते तो चमक से नूर फैल जाता। 8, मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के दरबार में वापसी। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र वापस आए तो फिरौन उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या तुम मुझे अल्लाह का पैगाम सुनाने आए हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिरौन गुस्सा हो गया और मोजज़ात देखकर भी इनकार कर दिया। उसने जादूगरों को बुलाया और एक मैदान में मुकाबला हुआ। जादूगरों की रस्सियां नागों की तरह हिलने लगीं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका जो सबको निगल गया। जादूगर गिर पड़े और कहने लगे, हम मूसा के रब पर ईमान ले आए। फिरौन और जल गया। 9, अजाब पर अजाब। फिरौन ने ईमान लाने वालों को मारना शुरू किया। अल्लाह ने उस पर अजाब भेजने शुरू किए। तूफान, खून बरसने वाला दरिया, कीड़े मच्छर, मेंढक और साल भर की फसल का बर्बाद हो जाना। हर अजाब के बाद फिरौन कहता, मूसा दुआ करो, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाऊंगा। लेकिन अजाब हटते ही वो दोबारा तकब्बुर में आ जाता। 10,
बनी इसराइल की नजात का वक्त। आखिर अल्लाह का हुक्म आया, मूसा अपनी कौम को रात ही रात मिस्र से निकाल लो। हजारों लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे चल दिए। फिरौन ने सुबह पता लगते ही अपनी पूरी फौज मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे भेज दी। समंदर के किनारे बनी इसराइल समंदर के किनारे खड़े थे, पीछे से फिरौन की फौज और आगे गहरा समंदर। कौम के लोग चीखने लगे, मूसा हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन से कहा, कल्ला, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर रास्ता बनाएगा। मौजज़ाए कुबरा, समंदर का दो हिस्सों में बंटना। अल्लाह का हुक्म होता है कि मूसा अपना असा समंदर पर मारो, और जैसे ही असा समंदर को टच करता है, पानी दो बड़े पहाड़ों की तरह खुल जाता है और दरमियान में सूखा रास्ता बन जाता है। हजारों लोग उस रास्ते से गुजरते चले जाते हैं। फिरौन का आखिरी लम्हा। जब फिरौन अपनी फौज के साथ उसी रास्ते में घुस जाता है तो अल्लाह का हुक्म होता है कि पानी को बंद हो जाना चाहिए, और एक ही लम्हे में समंदर अपनी जगह लौट आता है। फिरौन चिखता है, मैं मूसा के रब पर इबादत लाता हूँ, लेकिन देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज तेरा जिस्म बचाया जाएगा ताकि लोगों के लिए निशानी बन जाए, और फिरौन हमेशा के लिए तबाह हो गया। कहानी का सबक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सबक देती है कि जुल्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह के लिए उसे मिटा देना मुश्किल नहीं। जब बंदा अल्लाह पर यकीन कर लेता है तो समुद्र